सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एक बहुत ही प्यारे सब्जेक्ट, बहुत ही इजी सब्जेक्ट, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, जिसे हम सिंपल सा कैड कहते हैं। बहुत ही आसान भाषा में हम कैड कहते हैं। अब इस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बताना है आप सभी के साथ। आपका बहुत ज़्यादा कमेंट आया था जिसमें डिप्लोमा एकेडमी करके नाम का जो है बहुत ज़्यादा ही हर वीडियो में कमेंट ही आ रहा था कि कैड का बताओ, और मेजॉरिटी ऑफ बच्चों का हर वीडियो में सिर्फ एक ही है, कैड का बताओ। कुछ समझ में नहीं आ रहा कैड। तो इसके पहले मैं कैड का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊं, ध्यान से चीज़ों को सुनिएगा। मैं कुछ आप सभी को इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूं। इम्पॉर्टेंट चीज़ इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि कैड एग्ज़ाम को देने से पहले आपको कुछ चीज़ें समझना है पेपर के बारे में, नंबर के बारे में, और पेपर के लेवल और उनके सारी चीज़ों को। ठीक है, तो अपनी स्टोरी को बताऊंगा, उसके साथ आप थोड़ा सा मैच करोगे तो चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। देखिए, जब मैं फर्स्ट ईयर में था तब भी मैंने कैड में देखा तो नंबर जो हैं ज़्यादा आए हैं। ठीक है, उसके साथ साथ और भी मैंने साल के रिजल्ट्स देखे हैं तो उसमें कैड में नंबर ज़्यादा थे। ठीक है, और फिर हमने अपना सेकेंड ईयर में जब एग्ज़ाम दिया, ठीक है, तो उसमें कैड में भी नंबर ज़्यादा आए और मेरे नंबर थे 38 नंबर कैड में। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा नंबर तो नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है, जहाँ के 22 नंबर, 38 नंबर, 28 नंबर, 22 नंबर, 28 नंबर मिलते हैं। तो उस कंपेयर में 38 नंबर काफ़ी अच्छा ठीक था। ठीक है, और कैड ऐसा सब्जेक्ट था जहाँ पर चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही थी। आपको फर्स्ट चैप्टर जो है थोड़ा समझ में आ जाएगा, सेकंड और थर्ड चैप्टर बिल्कुल आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मैं इसमें क्या पढूं। क्वेश्चन बैंक उठा लो, बुक उठा लो, कुछ भी नहीं समझ में आता कि क्या पढ़ना है। तो उसी सब चीज़ों को मैं आज के इस कंप्लीट वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूंगा। तो चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जिस चैप्टर को मैं बताऊंगा उस चैप्टर के सारी चीज़ों को आप पढ़ लेना है आपको। दूसरी बात, कैड में आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, जो भी आता रहेगा आपको लिखना है। आपको नंबर डेफिनेटली 35 के प्लस मिलने वाले हैं और सभी को मिलते हैं, ऐसा नहीं मुझे मिला है, आपको भी मिलेगा। कैड में बैक नहीं आती है, बहुत रेयर केस में बैक आती है। तो ये थी कैड का ओवरव्यू। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सोचना ही नहीं है। जो आपके दो चैप्टर बिल्कुल नहीं समझ में आ रहे हैं उसका भी सॉल्यूशन मैं आपके सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। तो चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। देखिए, ज्ञान विद सचिन का मोबाइल ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने का यही बेनिफिट है कि यहीं पर प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिलेंगे सभी सब्जेक्ट के। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसका मैंने प्रीवियस ईयर पेपर अपलोड नहीं किया है, तो कर लीजिए, अपने पेपर को देख लीजिए, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा। नोट्स की पीडीएफ का आपको किस तरीके से प्राप्त करने वाले हैं। देखिए, नोट्स की पीडीएफ आप पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल के सभी सब्जेक्ट के नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं अपने ज्ञान विद सचिन एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। कोई दिक्कत आएगी तो इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर लेना। 49 रुपीज़ में ऑल सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे कैड के एप्लीकेशन पर। ठीक है, तो आराम से आप जो भी कैड है, आपका जो अदर सब्जेक्ट है, हाइड्रोलिक्स है, आरएसी नहीं समझ में आ रहा है, अच्छी तरीके से समझ लीजिए, आपका उद्धार हो जाएगा। भाई 120 रुपये का सीरीज खरीदते हो, उससे अच्छा है कि 49 में नोट्स को लीजिए और आराम से अपनी तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन के ऊपर आप सभी को लेकर के चलते हैं। देखिए, हमने आज अपने हाथों से लिख लिया है इसने अपने टैब में ही, तो अगर आपको कोई समझने में दिक्कत ना हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। इंट्रोडक्शन चैप्टर है। इंट्रोडक्शन चैप्टर आपका 100% 2 क्वेश्चन और 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर प्लस 10 नंबर यही चैप्टर से कंप्लीट कर लीजिए। और वो बता भी देता हूँ कि आपको कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलने वाले हैं। देखो, पहला क्वेश्चन ही आएगा कि कैड क्या है या ऑटो कैड क्या है और इसके उपयोग। ठीक है, उपयोग भी एक क्वेश्चन बनेगा, इसके लाभ और इसके हानि, ठीक है, और इसके एप्लीकेशन। ठीक है, ये और मतलब इसके उपयोग, एप्लीकेशन, लाभ और ऑटोकैड क्या, ये चारों चीज़ों को मर्ज करके मैंने एक क्वेश्चन बनाया। लेकिन जब आपके एग्जाम में आएगा तो चारों चीज़ें मर्ज करके नहीं, कुछ चीज़ जैसे कैड क्या है, इसके एप्लीकेशन बताओ, या आपसे पूछ लेगा कि ऑटोकैड के लाभ और हानि बताइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कैम क्या है और इसके उपयोग, लाभ और इसके एप्लीकेशन को बताइए। ठीक है, अब मैं बता दूं कि इसके कैड और कैम दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को एकदम रट लेना है भैया, बार बार पूछा जा रहा है तो क्यों इस चीज़ को मैं छोड़ूं। 5 पॉइंट एडवांटेज, 5 पॉइंट डिसएडवांटेज, आपके पूरे 5 नंबर फिक्स हो जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन जो है वो प्रोडक्ट साइकिल क्या है, इसके एप्लीकेशन बताइए। तो ये तीनों क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में एज इट इज हूबहू दिखने वाले हैं।
ठीक है, हू बहू दिखने वाले हैं। पहला चैप्टर क्लियर, 15 नंबर आ सकता है यहाँ से, 10 नंबर भी आ सकता है, लेकिन 10 से कम नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले अपने दूसरे चैप्टर के ऊपर के लेकर चलते हैं। दूसरा चैप्टर ही जो ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, अब उसका सॉल्यूशन मैं वीडियो में बताऊंगा, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। इसमें जो पूछा जाता है वो सॉलिड मॉडल क्या है, सॉलिड प्रिमिटिव और पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक। देखिए पिछली बार दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं, फिर भी चांसेज रहते हैं आने के, तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और टोटल थ्योरी है। अब मैं बताता हूँ इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक। भैया मुझको नहीं पता चल पा रहा था बिल्कुल, जब मेरे एग्ज़ाम, मैं ही तो एग्ज़ाम दिया था भी लास्ट ईयर, तो इसमें समझ में ही नहीं आ रहा था। लेकिन मैंने एक पन्ना पैरामीट्रिक का ऐसे ही एज इट इज़ भर दिया और एक पन्ना नॉन पैरामीट्रिक का एज इट इज़ भर दिया। नंबर मिले होंगे तभी तो 38 दिया है, कुछ तो दिया होगा नंबर। तो डेफिनेटली जब आप सभी को नहीं आएगा तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ ज़रूर लिख करके आना। एक बार के लिए RAC हो गया, हाइड्रोलिक्स हो गया, उल्टा पुल्टा लिखोगे नंबर कट जाएगा, कैड में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं आप सभी को आश्वासन देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन है क्रिएशन ऑफ सिंपल सरफेस यूजिंग कमांड्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और पूरी चांसेज है कि एग्जाम में आएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ सॉलिड यूजिंग रिवॉल्व एंड एक्सट्रूड कमांड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप सभी के लिए। और 3D ऑपरेशन में एरे, मिरर और रोटेट को बताना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फिलेट एंड चैम्फर, ठीक है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर से 10 नंबर बनेंगे और इस 4 क्वेश्चन से ही बनेंगे, 1, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन। इसी 4 क्वेश्चन से आपके 2 क्वेश्चन डेफिनेटली बनने वाले हैं। ठीक है, चलिए चैप्टर नंबर 4 है कैम। कैम में क्या पढ़ना है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसके लिए 100% जोड़कर लिख लीजिए, ये आपके एग्जाम में आने वाला है, तो यहाँ से +5 मार्क कर लीजिए। ठीक है, क्लियर हो गई बात, 100% एग्जाम में एनिशन में आने वाला है कोऑर्डिनेट सिस्टम। और NC CNC को समझाइए, ठीक है, और इनके प्रोडक्ट पर्पज को बताइए, यहाँ पर भी 100% एग्जाम में आने वाला है, इसको भी 100% जोड़ लीजिए, ये आपके एग्जाम में आएगा। चैप्टर नंबर 4 खत्म। चैप्टर नंबर 5 पे आ जाइए। FMS क्या है, एडवांटेज बताना है, लिमिटेशन बताना है और एप्लीकेशन को बताना है। +5 मार्क कर लिए, आपके एग्जाम में रखा रहेगा। 100% वाला क्वेश्चन है FMS, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। अगला आता है हमारा चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशन। 3D प्रिंटिंग 100% वाला क्वेश्चन रहने वाला है आप सभी के 2024 के प्रोस्पेक्टिव से। बैलिस्टिक पार्टिकल मैन्युफैक्चरिंग 2 बार से नहीं पूछा जा रहा है, तो इस बार डेफिनेटली 100% चांसेज है कि एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। लॉम क्या है, FDM क्या है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ये चीज़ पूछे जाने की थोड़ी उम्मीदें बढ़ गई हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। और इन तीनों क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आएगा और भी +5 मार्क में आएगा। तो SL क्या है, यानी स्टीरियोग्राफी क्या है, सिलेक्टिव लेजर सेंटरिंग और रैपिड प्रोटोटाइपिंग, इसके चांसेस थोड़े से इस बार ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, बाकी ऊपर के दोनों भी पढ़ लीजिएगा, तो यहीं से भी आपके 15 नंबर आने वाले हैं। और चैप्टर नंबर 7 है रोबोटिक्स। रोबोट को समझाइए, रोबोट कंट्रोल, रोबोट एप्लीकेशन को समझाना है। इससे एक क्वेश्चन बनता है और वो भी 100% +5 नंबर, 100% वाला चैप्टर है ये। एक क्वेश्चन ही है जो कि हर चैप्टर से आते हैं। अगला है एक्स्ट्रा, एक क्वेश्चन है जो कि 100% इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वो है स्पेस लेआउट। ये आपका चैप्टर नंबर 3 था। ठीक है, तो अब चैप्टर नंबर 2 और 3 देखिए, आप सभी बीच में देखे होंगे कि मैंने चैप्टर नंबर 3 को बिल्कुल मिस कर दिया, तो आपको भी चैप्टर नंबर 3 को बिल्कुल छोड़ देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आज की इस कंप्लीट वीडियो के माध्यम से कुछ समझ में आया कि नहीं, बाकी जो चीज़ें आप सभी को नहीं मिल रही हैं आपके क्वेश्चन बैंक वगैरह में, वो आपको प्रॉपर नोट्स में अवेलेबल हो जाएंगी, तो आप सभी जरूर नोट्स को प्रेफर कीजिए और परचेज कीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, टेक केयर।